अस्सलाम वालेकुम जनाब। 2018 की बात है। मैं सफ़र कर रहा था यहाँ अब्दुल हकीम से जेलम की तरफ। तो ये मोटरवे पे अगर आप जाएं तो जेलम की एक तहसील आती है पिंड दादन खां। तो मैं उस इलाके में जॉब करता था। NRSP एक NGO है उसमें। और वो ऐसा था कि अब अब्दुल हकीम से मोटरवे के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको पिंड दादन खान जाने के लिए लीला इंटरचेंज पे उतरना पड़ता है, जो कि कलर कहार से थोड़ी सी पहले है। तो जैसे ही मैं उसमें गाड़ी में बैठा हूँ तो जो मुझे सीट मिली उसके बिल्कुल साथ वाली जो सीट थी उसके ऊपर मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। और वो मुलाकात ऐसे थी कि उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और उसमें मैं सेल्स मैनेजर हूँ। तो खैर दुआ सलाम हुई। 7-8 घंटे का रास्ता था। इकट्ठे हमने तय किया, गपशप होती गई और नंबर एक्सचेंज हो गए इस दौरान। तो उस वक़्त उनको वो जो पिंड दादन खां जहाँ पे मेरी जॉब थी वो इलाका नया नया मिला था और उन्होंने कहा यार मैंने वहाँ पे आना है तो चलो आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप लोगों को सुनाने लगा हूँ कि लिंक और इनको जब आप ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं तो फिर वो फ़ायदा कितना होता है। तो कुछ मुलाकातें होती रही हमारी वहाँ पे। और उसके बाद हुआ ये कि मेरी वहाँ से मैंने जॉब जब छोड़ी NRSP की उस NGO की, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे में मैंने एक ट्राई की थी जॉब की। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे आपका जिस बंदे के रेफरेंस से मैंने ट्राई की हुई थी उन्होंने कहा जी आपका हो गया है तो आप वहाँ से रिज़ाइन करके आ जाएँ। तो मैंने जॉब रिज़ाइन की। तो जब मैं वापस आ गया लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जो जॉब थी NHA वाली जिसके लिए मैं वहाँ से NRSP से रिज़ाइन करके आया था, वो जो वैकेंसियाँ थी वो बैन हो गई। गवर्नमेंट के मामलात होते हैं, आप लोगों को पता है। तो फिर एक ऐसे मुश्किल इम्तिहान के अंदर मैं पड़ा कि काफ़ी अरसे तक मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं क्या करूं। बड़ी शदीद परेशानी में यहाँ तक कि घर के हालात भी जो है वो बिल्कुल मतलब ख़राब होना शुरू हो गए। तो उसके बाद एक दिन ऐसे हुआ कि मैं मतलब उन दिनों में ये पोजीशन थी कि जॉब के लिए मैं बिल्कुल मारा मारा फिरता था। तो एक दिन मैं अपनी जॉब की तलाश के सिलसिले में खानेवाल गया। तो जब रात को लेट नाइट मैं घर आया हूँ तो उस दिन मेरी पोजीशन घर की ये थी कि बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं था, मतलब कि वो भूखे ही सो गए। तो उस रात को वो रात मुझे ज़िंदगी में जो है शायद वो कभी ना भूलेगी, क्योंकि मैंने जब देखा कि बच्चे सोए हुए हैं मुझे बड़ी शदीद तकलीफ़ हुई। तो उसके बाद फिर कोई 11:30-12 बजे तक हम लोग बातें करते रहे मियाँ बीवी। तो उसी दौरान इस कॉन्टैक्ट को मैंने वहाँ पे ट्राई किया। तो मैंने कहा यार देखता हूँ कि क्या बनता है। तो मैंने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि कल ही सुबह आप व्याड़ी चले जाएँ, वहाँ के ऊपर आपको इंशाल्लाह एडजस्टमेंट मैं करवा देता हूँ। तो मैं अगले दिन गया इस नीयत से गया कि यार वहाँ के ऊपर मतलब वहाँ जाके मेरा कोई इंटरव्यू होगा, कोई टेस्ट होगा। मैं कोई चीज़ कपड़े वगैरह साथ नहीं लेके गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उन्हें मैंने बताया कि भाई मैं जॉब के लिए आया हूँ, फ़लाँ बंदे ने मुझे भेजा है। तो उन्होंने कहा जी आपको किसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप जाएँ अपनी ड्यूटी करें उसी सेम डे में। तो मेरा ये जो बात सुनाने का मकसद है इसके पीछे दो वजूहत थी। एक तो ये कि जब वो तअल्लुक़ मेरा वहाँ पे बना, उस तअल्लुक़ ने मुझे कैसे मतलब कि सपोर्ट किया। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि यार मुश्किलात इंसान के लिए बिल्कुल आती रहती हैं। और जब कभी इतनी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है कि बंदा कहता है कि यार मुझे अब तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो उस वक़्त फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो आपके लिए ऐसी जगह से रास्ता खोलती है कि आपको समझ भी नहीं आती। और उस दिन मेरे साथ सेम यही हुआ। और वो जो रात थी उस रात मतलब कि जिस दिन मैंने आपको जो कि कहानी बताई है उस रात में मतलब मेरी पहली दफ़ा कोई ऐसी पोजीशन हुई है कि मेरी आंखों से मतलब कि आंसू जारी हो गए थे, मैं रो रहा था। और अल्लाह के आगे मैंने सिर्फ यही इल्तिजा की थी कि या मेरे अल्लाह अब मतलब इम्तिहानात काफ़ी हो गए हैं, तो अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने उसी वक़्त ही सुन लिया और अगले दिन ही मुझे एक नई जॉब और दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया। तो मेरा आप लोगों को बात करने का जो मकसद है, ये स्टोरी सुनाने का मकसद है वो ये था कि यार देखो हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद ना हुआ करें। अगर कहीं एक टाइम के ऊपर हमें हमारे लिए मुश्किलात कहीं पे आ गई हैं तो ये गारंटेड बात है कि अगला जो लम्हा है
ये अगला जो दिन है वो आपके लिए इंशाल्लाह एक नई उम्मीद की किरण लेके आएगा और उसमें आप पहले से बेहतर होंगे। तो इसके साथ, इसी नीयत के साथ आप लोग अपना काम करते रहा करें, नीयत के साथ, लगन के साथ, और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर मैंने कोई परेशानी नहीं देखी, अपना गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये एक किस्सा था, मैंने कहा आपको सुना दूँ।